रामचरितमानस की चौपाई है कि जो लोगों की प्रवृत्ति निगेटिव होती है उनको हर चीज में निगेटिव दिखता है। कहा गया है सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलू कहितम पर नेहा। इसको शब्दशः ने लिया है। इसका मतलब होता है जिनकी प्रवृत्ति तामसी होती है वो हमेशा हर चीज में निगेटिव देखने लगते हैं। जैसे उल्लू कभी प्रकाश की तरफ नहीं भागता है, वो अंधकार ही देखने का प्रयास। भारत में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद स्वराज्य तो आया था और स्वतंत्र की लड़ाई आज तक चल रही है। अर्थात भारत की व्यवस्था पर, भारत के विचारों पर जो विदेशी औपनिवेशिक मानसिकता का प्रभाव था उसके विरुद्ध एक स्वर के रूप में आज से 78 वर्ष पूर्व पांचजन्य प्रारंभ हुआ था और जिसके प्रारंभिक प्रेरणा स्रोतों में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे। आज मैं कह सकता हूं कि अनेक स्थानों से भारत में जो सांस्कृतिक चेतना के स्वर उभरे हैं और जिस कारण से अब भारत में एक सांस्कृतिक गौरव की अनुभूति का युग प्रारंभ हुआ है, उसमें पांचजन्य जैसे माध्यमों ने एक बहुत महत्वपूर्ण और महती भूमिका निभाई है। और बचपन से मैं भी अनेक अवसरों पर पांचजन्य में छपे हुए लेखों के द्वारा मुझे ज्ञान के नए नए आयाम प्राप्त होते हैं। सर, अफजाल अंसारी का कहना है कि महाकुंभ का बजट बढ़ाकर ठेकेदारों की कमाई को साधने के लिए किया गया। जहां 10 पैसे के खर्च की जरूरत होती है वहां 10,000 रुपए खर्च हुए। एक रामचरितमानस की चौपाई है कि जो लोगों की प्रवृत्ति निगेटिव होती है उनको हर चीज में निगेटिव दिखता है। कहा गया है सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलू कहितम पर नेहा। इसको शब्दशः ने लिया है। इसका मतलब होता है जिनकी प्रवृत्ति तामसी होती है वो हमेशा हर चीज में निगेटिव देखने लगते हैं। जैसे उल्लू कभी प्रकाश की तरफ नहीं भागता है, वो अंधकार ही देखने का प्रयास करता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के विचार उससे प्रेरित हैं। एक तरफ संपूर्ण विश्व में भारत की प्रतिष्ठा, गौरव और वैज्ञानिकता का दिस इज दी ओनली एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। दुनिया किसी दूसरी धर्म संस्कृति में ग्रहों के आधार पर नहीं होता। सूरज और चांद देख के होते होंगे, मगर जुपिटर की पोजीशन के ऊपर, सन की पोजीशन के ऊपर, एक्सियल टिल्ट के बेस पे होने वाले इस पर्व में जो कोई देखने का प्रयास करता है तो मुझे लगता है उन्हें अपनी नजर बदलनी चाहिए, तो नजारा बदला हुआ दिखे। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा कि आज बीजेपी के लोग पैसा बांट रहे, सोना बांट रहे, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी अब नृत्य प्रति आकर जो स्वयं बोलने लगे हैं तो ये दिखा रहा है कि अब शायद उनको अपनी हार, पराजय अवश्यंभावी नजर आने लगी है। तो वो उस हार की बौखलाहट में और घबराहट में किसी भी प्रकार का बयान दे सकते हैं। तो उससे उसमें कोई उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है। वो आके अभी देखिए कल भी कुछ और बोलेंगे, परसों भी कुछ और बोलेंगे। तो ये वो आदतन बोलते हैं, वो फितरतन बोलते हैं। ठीक।